हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नैना क्लासेस। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आज होगी आपकी इवैल्यूएशन एंड मैं पर्सनली बहुत हैप्पी हूँ। आज फाइनली आपको पता चलेगा कि आपने कितनी जर्नल सीखी है। ठीक है, अगर आपने मेरे सारे पार्ट्स देखे हैं तो एक इवैल्यूएशन होगी। अगर आपने नहीं भी देखे फिर भी आप चेक कर सकते हो कि आपको कितनी हद तक जर्नल आती है। ये एक बेसिक टेस्ट है आपका, 15 मार्क्स का टेस्ट होगा। मैं स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ क्या क्या होगा। 3 MCQ होंगे, 3 ट्रू फॉल्स एंड 3 फिलिंग द ब्लैंक एंड लास्ट में एक फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा, फाइन, जिसके अंदर 5 ट्रांजेक्शन्स होंगी। आपको उसका फुल फ्लेज आंसर अपनी नोटबुक पे लिखना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब 3 MCQs होंगे, उसके बाद मैं आपको उसका आंसर दिखाऊंगी। ठीक है, और एक्सप्लेन भी करूंगी कि इसका आंसर ये क्यों है। सो स्टार्ट करते हैं टेस्ट एंड मैं स्टेटमेंट रीड करूंगी। इतना ही आपके पास टाइम है उसके बारे में सोचने का। अगर आपको और टाइम चाहिए उसके बारे में सोचने का तो आप स्क्रीन पॉज करके अपना सोच सकते हो कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, फ्रॉम माई साइड आपको सिर्फ उतना ही टाइम मिलेगा जितने टाइम में मैं स्टेटमेंट रीड आउट करूंगी। फाइन, so let's start your test and be honest. Okay, so let's start. So here we go and first part है आपका MCQ. The first question is that paid to Geeta on behalf of Priya rupees 10,000 will be debited to A option cash account, Priya's account, Riya's account या फिर बैंक अकाउंट। फाइन, होप सो आपने इसका आंसर लिख लिया हो अपनी नोटबुक पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेमेंट ऑफ ₹100 एज कैरेज ऑन परचेज ऑफ मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू नंबर 1 ऑप्शन कैरेज अकाउंट, नंबर 2 कैश अकाउंट, नंबर 3 मशीनरी अकाउंट, नंबर 4 wages account. Okay, let's move ahead. Third MCQ and the last MCQ. Rupees 3,000 received from Rahul, whose account was written off as bad in the previous year, should be credited to. Okay, number 1 bad debt account, number 2 bad debts recovered account, number 3 Rahul's account, number 4 cash account. ओके, होप सो आपने तीनों MCQ कर लिए हो। मैं आपको 15 सेकेंड्स और दे रही हूँ, आप सोच लो। ठीक है, मैं एक बार ये दिखा भी देती हूँ। चलो आपको दोबारा से MCQ अगर आपका कोई मिस हो गया हो। सो दिस वॉज फर्स्ट वन, दिस वॉज सेकेंड वन एंड दिस वॉज थर्ड वन। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ आंसर एंड बी ऑनेस्ट। अपने आप को सही आंसर देना, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपके कंसेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग हुए हैं, आपको किस पे वर्क करना है किस पे नहीं करना। ओके, सो अब मैं आपको आंसर्स दिखा रही हूँ और आपको रीजंस भी बताऊंगी ऑफ कोर्स। सो हियर आर द आंसर्स ऑफ दीज MCQs. ओके, फर्स्ट वन, पेड टू गीता ऑन बिहाफ ऑफ प्रिया रुपीज 10,000 विल बी डेबिटेड टू। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमने किसके बिहाफ पे पे किया, प्रिया के बिहाफ पे। ठीक है, तो जिसके बिहाफ पे हम पे करते हैं, फाइन, क्या लिखा हुआ है, जिसके बिहाफ पे हम पे करते हैं हमेशा उसका अकाउंट आता है। ठीक है, तो यहाँ का जो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, दैट इज प्रियाज अकाउंट। डन। सेकेंड, पेमेंट ऑफ ₹100 एज कैरेज ऑन द परचेज ऑफ मशीनरी। अब मैंने आपको बताया था जब भी हम किसी एसेट को परचेज करते हैं उसके ऊपर जो भी खर्चा आता है, जो भी एक्सपेंस होता है इनिशियल, तो किस में ऐड होता है, वो उसके कॉस्ट में ऐड होता है। तो डेबिट क्या होगा, मशीनरी अकाउंट। क्यों, क्योंकि अभी हमने क्या किया, परचेज ऑफ मशीनरी। आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर है। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ MCQ सेकेंड। ओके, थर्ड वन, रुपीज 3,000 रिसीव फ्रॉम राहुल। अब देखो राहुल से 3,000 मिले, फाइन, 3,000 मिले, राहुल से मिले, इट्स फाइन, बट वो क्या थे, बैड डेट। और जब भी बैड डेट के पैसे आते हैं तो हम किसको कंसिडर करते हैं, किससे पैसे आ रहे हैं, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, राइट, क्योंकि राहुल पहले से हम बैड डेट्स में लिख चुके हैं, अब वो रिकवर हो रहा है, तो क्या आएगा, बैड डेट रिकवर अकाउंट। तो हमने किसको कंसिडर करना है,
बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो देखो गाइस, अगर आपके तीनों ठीक हैं तो अपने आप को चेयर अप करो और अपने आप को 3 मार्क्स दे लो। और आपके मतलब ये 3 मार्क्स का है, ओके। जितने भी आपके ठीक हैं आप अपने आप को मार्क्स दे लो। अब हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। अब हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हमारे जो आगे आएंगे वो क्या आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स, ओके। लेट्स सी। फाइन। फर्स्ट वन इज लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू विच अकाउंट। फाइन। अगर आपको लॉस ऑफ गुड्स हो गया है तो आप किसको क्रेडिट करोगे, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। तो आप लिखो उस अकाउंट का नाम फटाफट। ओके, नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट विल बी डेबिटेड टू डैश अकाउंट। जब आपके आउटस्टैंडिंग रेंट होते हैं तो आप किसको डेबिट करते हो, आउटस्टैंडिंग रेंट। बी केयरफुल, ओके। आगे नेक्स्ट वन, सैलरी पेड टू रिया विल बी डेबिटेड टू डैश अकाउंट। हमने रिया को सैलरी पे की है तो बताओ वो किस अकाउंट में डेबिट होगी। तो आई थिंक आपने तीनों के आंसर्स लिख लिए होंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको सोचने का टाइम चाहिए तो प्लीज़ पोज डाउन द वीडियो, ठीक है। मैं आगे आपको आंसर्स दिखाने वाली हूँ। 3, 2 and 1, here we go। ये 3 मार्क्स के आंसर सब मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट, ठीक है। मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया है, परचेज डेबिट होती है जब गुड्स आती हैं। अब यहाँ पर गुड्स आ रही हैं बट यहाँ पे लॉस हो रहा है, फाइन। अब यहाँ पे गुड्स की सेल नहीं हो रही है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, फाइन। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट विल बी डेबिटेड टू। जब आउटस्टैंडिंग रेंट है, ठीक है, तो हम किसको डेबिट करते हैं, एक्सपेंस को, उसी एक्सपेंस को ना। तो यहाँ पे रेंट एक्सपेंस है तो हम रेंट को क्या करेंगे, डेबिट। क्या होती है एंट्री हमारी जब भी आउटस्टैंडिंग रेंट होता है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, वेरी गुड, ओके। थर्ड वन, सैलरी पेड टू रिया विल बी डेबिटेड टू डैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ठीक है। देखो, हमने सैलरी पे की है रिया को, जब भी हमें एक्सपेंस दिया होता है तो हम नेम को कंसिडर नहीं करते, तो यहाँ पे रिया को कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्या दिया हुआ है, एक्सपेंस, हम एक्सपेंस को नोट करेंगे। क्या एंट्री बनेगी, क्या एंट्री बनेगी, पैसा जा रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेरी गुड। चलो, तो अगर आपके सारे ठीक हैं तो अपने आप को 3 मार्क्स दे लीजिए, वरना जितने भी आपके बनते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको करवा दिए हैं। वेट अ सेकेंड, चलो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो ट्रू फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स, फर्स्ट वन, सेल्स रिटर्न अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड, इज इट ट्रू और फॉल्स। आपको लिखना है बस अपनी नोटबुक में, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट, ओपनिंग एंट्री इज पास्ड फॉर द फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑफ ईच डे, ओके। ओपनिंग एंट्री इज पास्ड फॉर द फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑफ ईच डे, इज इट ट्रू और फॉल्स। लास्ट वन, बैंक इज अ रियल अकाउंट, इज इट ट्रू और फॉल्स। आई होप आपने आंसर्स लिखे होंगे। लेट्स सी द आंसर्स ऑफ दिस। अगर नहीं लिखे हैं तो प्लीज पॉज द स्क्रीन, ओके, डोंट चीट। हियर वी गो, 3, 2, 1। ये सो फर्स्ट वन इज ट्रू। फर्स्ट वन हमारा क्या था, सैलरी सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, फाइन, ठीक है ना, क्योंकि सेल्स क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न क्या होता है हमारा, डेबिट। तो ये क्या है, ट्रू। नेक्स्ट वन इज फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है कि ओपनिंग एंट्री हम हर दिन करते हैं। नो, ओपनिंग एंट्री इज पास एज द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, ठीक है। ईयर, कंसिडर दिस वर्ड, हर साल होती है ये एंट्री जब स्टार्ट होती है। हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं बैलेंसेस को, हर रोज नहीं होती है, फाइन। नेक्स्ट क्या था हमारा, बैंक, ओके। क्या दिया हुआ था, बैंक एक रियल अकाउंट है, बट नो, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, बैंक क्या होता है, एक पर्सनल अकाउंट है। और कौन सा है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, बैंक एक रियल अकाउंट नहीं है, फाइन। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। सो जिसके तीनों ठीक है, वेल एंड गुड, 3 मार्क्स, ठीक है। और जिसके नहीं है तो आप उसके हिसाब से मार्क्स दे लीजिए, ठीक है। सो हम आगे मूव करते हैं। अब देखो,
आपने MCQ कर लिया, फिलिंग द ब्लैंक्स कर लिए, प्लस आपने ट्रू फॉल्स भी कर लिए। आपका 9 मार्क्स का टेस्ट ओवर हो चुका है। वेल एंड गुड, आपने पार्टिसिपेट किया। अब नेक्स्ट है फुल फ्लेज क्वेश्चन। फाइन, आपको क्या करना है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, आपको स्क्रीन पॉज करनी है, वो क्वेश्चन पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अपने नोटबुक में अच्छे से प्रेजेंट करके, ठीक है, अच्छे से अटेम्प्ट करो। उसके बाद मैं आपको एक एक ट्रांजेक्शन का आंसर दिखाऊंगी और समझाऊंगी ऐसा क्यों हुआ, ठीक। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हियर वी गो, 6 मार्क आपका क्वेश्चन है। पोस्ट द स्क्रीन एंड जस्ट डू द क्वेश्चन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सो मैं होप करती हूँ आपने स्क्रीन पॉज करके ये क्वेश्चन कर लिया होगा। अब हम इसके आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। सो हियर वी गो, फर्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो क्या है, स्टार्टेड बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूटिंग 50,000 एंड कैश, 4,50,000 इन चेक एंड बिल्डिंग वैल्यू 20 लाख। तो इसकी सिंपल सी एंट्री होगी, क्या होगी, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे, बिल्डिंग अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये तीनों चीज़ें क्या है, आ रही है और ये हमारी क्या है, एसेट है। टू कैपिटल अकाउंट, कैसे आ रही है, कैपिटल से, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये होगी डेबिट तीनों और ये हो गया क्रेडिट, ठीक है। और ये हमारा हो गया आंसर। जिसकी एंट्री ठीक है अपने आप को 1 मार्क दे लीजिए, ठीक है। आपका जो परफॉर्म है अगर वो ठीक है तो भी 1, मतलब लाइक 5 ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, और जो मार्क्स हैं वो हैं 6। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि 1 मार्क और किस चीज़ का है। और यहाँ पर आएगी लाइन, ठीक है। ये है फॉर्मेट जर्नल का, हर एक एंट्री के बीच में हम क्या लगाते हैं, लाइन लगाते हैं ना एक, और वो भी सिर्फ इतनी ही लगाते हैं पर्टिकुलर्स में। सो मैंने आपको सब कुछ बता रखा है, अब तो सिर्फ इवैल्यूएशन का टाइम है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। परचेज गुड्स फॉर मनोहर लाल ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 रुपीज़ फॉर 46,000 रुपीज़। ओके, गुड्स परचेज किए हैं, जो लिस्ट प्राइस है वो कितना है, 50,000। कितने का परचेज किया है, 46,000। तो ये इनडायरेक्टली क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट है ना। तो ट्रेड डिस्काउंट तो दिखाते ही नहीं है, क्या एंट्री बनेगी, 1 मिनट आउट, आई थिंक सो। चलो मैं आपको ऐसी एंट्री बता देती हूँ। देखो, जब हमने गुड्स को परचेज किया मनोहर लाल से, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोहर लाल। फाइन, तो जो अमाउंट आएगा वो क्या आएगा, 46,000। क्या आएगा, 46,000। क्यों, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट तो दिखाते ही नहीं है। तो इसकी सिंपल एंट्री बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोहर लाल और 46,000 उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड में आ जाएगा। फाइन, सो हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। Next is purchased goods costing 1 lakh rupees from Sunil and company, paid 60% immediately by check to avail 5% discount। अब देखो इस एंट्री की, इसकी क्या ट्रांजेक्शन की क्या एंट्री बनेगी। हाँ जी, तो हमने परचेज किया है, इससे परचेज किया है, तो 1 लाख हमारा डेबिट हो गया। कितना परचेज, अब हमने देखो 1 लाख का, ठीक है, 60% तो हमने कैश किया और 40% क्या किया, क्रेडिट। जो ये 40% किया, ये तो सीधा कहाँ चला जाएगा, सुनील एंड कंपनी में, है ना, क्योंकि ये तो क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। उसके बाद जो ये 60% बचा, 60% मतलब 60,000, उसके ऊपर कितना डिस्काउंट मिला हुआ था, 5%, ठीक है। 60,000 का फिर हम 5% निकालेंगे, दैट इज 3,000, और 3,000 किस में चला गया, डिस्काउंट रिसीव्ड में, और बैंक में कितना आ गया, 57,000। आई होप सो ये एंट्री क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियोज़ देख लेना, ठीक है, बिकॉज मैंने उसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया। अगर मैं दोबारा डिटेल में बताती रहूँगी फिर टाइम वेस्ट आपका ही होगा, मेरा नहीं, मेरा भी होगा वैसे तो, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू शॉर्टन द वीडियो। चलो आगे चलते हैं। अगर आपकी ट्रांजेक्शन्स ठीक है अभी तक की सारी, तो अपने आप को 3 मार्क्स दे लो। अब हम 4th ट्रांजेक्शन देखने जा रहे हैं, दैट इज सोल्ड गुड्स टू किशोर एंड कंपनी ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000 फॉर 38,000। देखो अब हमने सेल करी है 40,000 की गुड्स थी, कितने की दी, 38,000 की। अब यहाँ पर भी कैश डिस्काउंट कुछ नहीं दे रखा, तो ये क्या है, एक तरीके से हमने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया है। तो यहाँ पर हम कैश डिस्काउंट दे रखा तो कुछ नहीं करेंगे, हमारी नॉर्मल सेल्स की एंट्री हो जाएगी। जो अमाउंट है वो कितना आएगा, 38,000, ठीक है ना। अमाउंट के ऊपर आपका जो सारा फोकस है वो अमाउंट के ऊपर है यहाँ पर। ये तो सिंपल सी सेल की एंट्री है, क्रेडिट सेल, इट्स सो इजी, तो 38,000 आ जाएगा। आई होप सो इतना आपको क्लियर है। अगर ये एंट्री ठीक है तो थम्स अप टू यू एंड 4 मार्क्स दे लीजिए अपने आप को, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन। ओके फाइन, व्हाट इज अवर लास्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड टू कनिका एंड कंपनी गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज़ एट 20% प्रॉफिट। ओके, ये थोड़ी सी लंबी एंट्री है, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में फटाफट समझा देती हूँ आपको। देखो
क्या बोला है, 1 लाख के गुड्स है, 20% प्रॉफिट है, ठीक है। 1 लाख के गुड्स है, 20% प्रॉफिट है, तो मैं एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, 1 लाख के गुड्स हैं, ओरली करते हैं हम इसको, है ना, आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो। 1 लाख के गुड्स, 20% प्रॉफिट, ऐड कर दो 20% प्रॉफिट, कितना आएगा, 1 लाख प्लस 20,000, दैट इज 1,20,000, ठीक है। तो 1,20,000 है, अब उसके ऊपर हम क्या देंगे, ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट इसके ऊपर कैलकुलेट होगा, कितना है, 10%, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 12,000, तो इसमें से 12,000 को डिडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,08,000, कितना आ जाएगा, 1,08,000, फाइन। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको पहले ना इसकी एंट्री दिखा देती हूँ, जिन बच्चों की एंट्री ठीक है ना और उनको समझ आ गया है, वो अपना टाइम ना वेस्ट करें, वीडियो फॉरवर्ड करते हैं, बाकी मैं समझाती हूँ। वेट अ सेकेंड, मैं आपको एक बारी दिखा देती हूँ। हाँ जी, तो ये है इसकी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट होगा इतने अमाउंट से, डिस्काउंट अलाउड इतना, कनिका एंड कंपनी इतना, और 2 सेल्स अकाउंट इतना। जिस बच्चे की एंट्री ठीक है, मूव ऑन, स्किप द वीडियो, नो मैटर, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने सिर्फ यही समझाना है ये अमाउंट कैसे आया। और जिसकी नहीं ठीक है, लेट मी टेल यू, एक्सप्लेन यू इन डिटेल। देखो, सबसे पहले हमारे पास था 1 लाख, हमने सेल कितने की, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स थी हमने सेल कितने की 1 लाख, उसके अंदर हमने ऐड किया 20% प्रॉफिट, तो जो 20% प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा, 20,000 रुपीज़, तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 1,20,000 रुपीज़, फाइन फाइन। अब जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कितना है हमारा, 10%, तो इसके अंदर हम 10% माइनस करेंगे, दैट इज़ 12,000, इसका 10% कितना आएगा, इसका कितना आएगा, 12,000, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1,08,000 आ गया। अब जो ये अमाउंट है ये हमें लेना है, इसका जो कितने परसेंट था, हाँ 40% है, वो तो कैश सेल्स है, और जो 60% है वो क्या है, क्रेडिट, फाइन, इतना समझ आता है। 40% क्या है, कैश, 60% क्या है, क्रेडिट। अब जो पहले वाली ट्रांजेक्शन में क्या वही करेंगे, जो ये है क्रेडिट है, इसको तो नॉर्मल हमने जो एंट्री पास की, हमने देखो 60% जो था 1,08,000 की सेल हुई, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। जो इसका 60% है वो कितना है, 64800, ये नॉर्मल एंट्री होगी हमारी क्रेडिट सेल्स की, ठीक है। अब बात आती है इसकी, ये है 40%, 40% में से इतना तो डिस्काउंट हो गया, ये 2160 कितना, 5%, तो हमने क्या किया, 1 मिनट, हाँ जी मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेती हूँ, वेट अ सेकेंड। हाँ जी, तो आपने 60% का तो कर लिया ट्रीटमेंट, है ना, अब बात किसकी बनती है, 40% की। 1,08,000 का जो 40% होता है वो होता है 4,3,2,0,0, ठीक है, ये होता है इसका 40%। अब इसका 5% हम डिस्काउंट निकालेंगे, कैश डिस्काउंट, इसका इस वाले का 5%, इसका 5% आएगा आपका 2,160, ठीक है, फाइन। तो आपको जो कैश पेमेंट मिलेगी, मैं एक बारी ना इरेज कर दूँ, आप कहते हो तो, क्लियर पेज, है ना, बहुत ज़्यादा मैसअप हो गया था, चलो 1 सेकेंड लगेगी, मैं दोबारा से लिख देती हूँ फटाफट। 4,3,2,0,0, ये है हमारी कैश सेल, इसके ऊपर डिस्काउंट दिया हमने 5% का, दैट इज़ 2,160, है ना। उसके बाद आएगा हमारा अमाउंट 4,10,40। अब देखो बच्चों, जो ये है ये तो है हमारी कैश, जो हमने कैश आया है हमारे पास, तो इसलिए हमने 4,10,40 को यहाँ लिखा, दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट, चेक से आया है, ठीक है। और जो डिस्काउंट अलाउड है वो कितना हो गया हमारा, 2,160, दैट इज़ 10। आई होप सो ये ट्रांजेक्शन आपको क्लियर है, अगर नहीं क्लियर है अभी भी, देन आई मस्ट रिकमेंड कि आप पुरानी वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है, उसमें आप देख लेना ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वाली वीडियो देख लेना, आई होप सो कि उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वरना उससे आगे एक और पार्ट है, मैंने उसमें इलस्ट्रेशन कराई है, वो देख लेना, फिर तो पक्का ही क्लियर हो जाएगा, डन। अच्छा, तो अब हम तो अच्छे बच्चे बन गए, हमने तो इलस्ट्रेशन भी कर ली, है ना, हमारा तो टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है मार्क्स की, ठीक है, ये आपके थे 6 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है। आपने फर्स्ट ट्रांजेक्शन ठीक, 1 मार्क्स, अगर पांचों ठीक है 5 नंबर दे लो अपने आप को, ठीक है। अब आपका जो 1 मार्क है वो है आपकी प्रेजेंटेशन का। अब मैं बताती हूँ आपको क्या क्या कंसिडर करना है अपने 1 मार्क के लिए। देखो, सबसे पहली चीज़, यहाँ पे लाइन होनी चाहिए, ठीक, यहाँ पे लाइन होनी चाहिए, उसके बाद प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है।
नरेशन होनी चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नरेशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ें ठीक है, आपकी फॉर्मेट आपने ठीक बनाया है, लेजर फोलियो बनाया है, डेबिट क्रेडिट सब कुछ ठीक लिखा है, रुपीज़ का साइन डाला है, पर्टिकुलर है, डेट है, लाइन है नीचे, है ना, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद जैसे ये लाइन लगी हुई है, ऐसे लाइन लगाई है आपने, नरेशन लिखी है आपने, तो अपने आप को 1 नंबर दे लो। अगर इन सब में से एक भी चीज़ मिसिंग है तो आप कर दो हाफ मार्क्स, ठीक है। तो मतलब 5.5 नंबर मिलेंगे आपको इस क्वेश्चन के, ठीक है। मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, नंबर काट लेती हूँ बहुत जल्दी, तो कोई बात नहीं, बट मैंने आपको सब चीज़ें बताई हैं तब जाके नंबर काट रही हूँ, ओके। एंड अब हम करेंगे एनालिसिस कि आपको कितना आया और किसके कितने मार्क्स आए। अपने मार्क्स नोट कर लो, पहले 9 मार्क्स था, अब ये 6 मार्क्स था, 15 मार्क्स का पूरा टेस्ट हो गया आपका। अब आप नोट कर लो आपके कितने नंबर टोटल बने। आई होप सो आपने नोट कर लिया। अब हम चलते हैं एनालिसिस की तरफ। हाँ जी, अगर आपके आए हैं 15 मार्क्स, एक्सीलेंट, ठीक है। आप बहुत, आपका जर्नल आ गई है, आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके आते हैं 10 to 14 मार्क्स में से आपके कुछ आए हैं, तो मेरी तरफ से थम्स अप, गुड, यू आर डूइंग ग्रेट। नेक्स्ट 5 to 9 के बीच में अगर आपके मार्क्स आए हैं, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपके थोड़े कंसेप्ट ठीक है, ठीक है, आपने सीखा है काफ़ी कुछ, अभी आपकी स्टार्टिंग है, बट लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, ठीक। अगर आपके 5 से कम नंबर आए हैं तो प्लीज़ अपने कंसेप्ट पे वर्क करो, वीडियोस देखो, बुक में से पढ़ो, जहाँ मर्जी से पढ़ो, अपने कंसेप्ट पे वर्क करो, थोड़ा सा उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, ठीक है। और इस केस में आई विल रिकमेंड कि आप वीडियोस एक बार ही फॉलो कर लो मेरी। मैंने 16-17 वीडियोस डाली हैं, एक रिवीजन पार्ट भी डाला है, तो मैं आपको बोलूँगी यही कि आप प्लीज़ एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना, आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। फिर दोबारा आके ये वाला टेस्ट देना, आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस फॉलो की थी उसके बाद ये टेस्ट दिया है, तो मैं उनका रिजल्ट स्पेशली जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि उन्होंने मेरी वीडियो से कितना सीखा, या मैंने कितना अच्छा पढ़ाया, उन्होंने कितना अच्छा पढ़ा, ठीक है। और बाकी सब बच्चे जो जो अपने मार्क्स से खुश हैं, ठीक है, और बताना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप बताओगे कि हाँ जी हमारे इतने नंबर आए हैं। तो मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए टेस्ट बनाया, और ये मेरी फर्स्ट टाइम है कि मैं कुछ ऐसे ऑडियो से और ये लाइव बोर्ड वगैरह यूज़ करके बना रही हूँ। सो बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है आपके अंदर। टेस्ट देने का अगर है ना कि मैं टेस्ट दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग, ओके। अपने आप को एनालिसिस करना, अपने आप को इवेल्युएट करना एक बहुत ही अच्छी बात होती है। आप जब तक इवेल्युएट नहीं करोगे तब तक आप ग्रो नहीं करोगे। सो इवेल्युएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। नेवर एवर अफ्रेड ऑफ द टेस्ट। टेस्ट होते ही इम्प्रूवमेंट के लिए है, मार्क्स मैटर नहीं करते, मार्क्स डज नॉट मैटर, ठीक है। अभी के लिए आप 11th में आए हो, आपको क्या होना चाहिए, विलिंगनेस टू लर्न, कि मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, मुझे समझना है, ऐसी आपकी फीलिंग होनी चाहिए कि मुझे करना है। मार्क्स मैटर नहीं करते अभी के लिए, फाइन। आपको अपने कंसेप्ट पक्के करना है। ये सिर्फ एक मैंने इसलिए रखा था कि क्योंकि अब देखो अभी स्कूल्स वगैरह बंद है ना, इवैल्यूएशन नहीं हो पा रहा, बच्चे कितना सीख रहे हैं, बच्चों को क्या आता है क्या नहीं आता है, तो थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कि पढ़ो, टाइम है पढ़ने का, पढ़ो, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हमारी जर्नल समाप्त होती है फाइनली। इतना लंबा हो गया चैप्टर, ओके। और एक रिवीजन लेक्चर है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लेक्चर है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने मेरे पार्ट फॉलो नहीं किया है, इट्स ओके, आपको आती है, वेरी गुड, बट लेकिन रिवीजन के लिए आप एक बार वो वाला पार्ट देख लेना, ठीक है, जिसमें मैंने जर्नल को रिवाइज कराई, इससे जस्ट बिफोर ही वो पार्ट है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, ओके। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट द नोटिफिकेशन ऑफ फ्रॉम दिस चैनल, ठीक है, आपको अगर चाहिए कि हाँ एक बेल आइकन है वो प्रेस कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ओके। सो थैंक यू एंड बाय बाय।